हमारे धर्म में गैर मर्द को चेहरा दिखाना मना है, हराम है जी। तो उस लिहाज से हिजाब पहन के गई थी, नौकरी हुआ था, खुशी का बात था, आप लेटर दे देते। इस तरह का हमको समझ में नहीं आया। एक ही बात समझ में आया है कि चाहे तो उम्र का तकाजा है, और या अगर जान सुन करके किया है तो मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए। एकदम माफ़ी तो उसी दिन मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर माफ़ी मांगता है तो हो सकता है कि मामला ठंडा पड़े। नहीं तो भाई पूरे सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं आया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये न्यूज बना चल रहा है आज नीतीश जी के खिलाफ। तो हम तो यही कहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तुरंत माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो भाई आप किसी के भी माँ बहन का चेहरा से हिसाब उतारना ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश जी इस हरकत से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मामला जो है हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में इस तरह का जो कुर्सी में आप बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठे हुए हैं, इस तरह का हरकत ये बर्दाश्त से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि ये असलियत भी है। बिहार के मुख्यमंत्री और लगातार 10वीं बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरह से एक आयुष महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को जिस समय नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था पटना में, उस समय ठीक उसके चेहरे से जो हिजाब है उनको हटाने की जो कोशिश की गई, बल्कि कोशिश ही नहीं, हिजाब को मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया गया। उस मामले को लेकर के सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात भी, यानी कि इन तमाम जिलों में मुख्यमंत्री, इन तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए इस हरकत का विरोध किया जा रहा है। हालांकि बिहार में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक हैं, और एमआईएम पार्टी के विधायकों का भी बयान अब इस मसले में आना शुरू हो चुका है। आज खास करके हमारे साथ बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम साहब हैं, जो एमआईएम के विधायक हैं, हाल ही में जीते हैं। उनके पास हम पहुंचे हैं बस इसी मसले को लेकर के कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कैसे देखते हैं अपनी नजर से इस घटनाक्रम को। सबसे पहले विधायक जी तौसीफ आलम साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जबरन उस नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब को हटाने की कोशिश की गई, उसके द्वारा किए गए उसकी इस हरकत को आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत बात और बहुत ही निंदनीय, और मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मसले पर, क्योंकि आप किसी का भी, एक तो हिजाब है, हमारे धर्म में गैर मर्द को चेहरा दिखाना मना है, हराम है जी। तो उस लिहाज से हिजाब पहन के गई थी, नौकरी हुआ था, खुशी का बात था, आप लेटर दे देते। इस तरह का हमको समझ में नहीं आया। एक ही बात समझ में आया है कि चाहे तो उम्र का तकाजा है, और या अगर जान सुन करके किया है तो मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आप ही की पार्टी के फ्लोर लीडर अख्तर उल इमान साहब ने कल उन्होंने अपने बयान में दिया है, कहा है कि उनका जो फ्लोर टेस्ट है, यानी उनका जो दिमागी हालत है, उसका एक बुलेटिन जारी होना चाहिए, खास करके सेहत को लेकर के कि उसकी सेहत कैसी है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये उम्र का तकाजा हो, और अगर उम्र का तकाजा नहीं है तो भाई आप किसी के भी माँ बहन का चेहरा से हिसाब उतारना ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश जी इस हरकत से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मामला जो है हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में इस तरह का जो कुर्सी में आप बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठे हुए हैं, इस तरह का हरकत ये बर्दाश्त से बाहर है। और हम तो यही कहेंगे कि वो लड़की जो है कहीं, हाँ, नुसरत परवीन कहीं डिप्रेशन में ना चले जाए, क्योंकि अब तो नौकरी करना नहीं चाह रही है। डिप्रेशन में बिल्कुल वो चली गई है, वो तो अब नौकरी भी करना नहीं चाहती है, कह रही है कि आखिर कुछ तो कारण होगा ना मेरे चेहरे से हिजाब हटाने का, मुख्यमंत्री ऐसा क्यों किए? अब वो कह रही है कि मुझे नौकरी ही नहीं करनी है। वही बात है कि भाई इसका जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री जी, आप एक राज्य का मुखिया हैं और एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ इस तरह का, और हम तो कहेंगे कि ये तो जानबूझ करके किया होगा, और या नहीं, अगर जानबूझ करके नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब है कि दिमागी संतुलन खराब है। हम तो यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
लगातार इस काम का विरोध किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, और इस्तीफे की जहां तक मांग है वो तो हो ही रही है, उठ ही रही है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से, खास करके सार्वजनिक तौर पर एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको माफी भी मांगनी चाहिए। एकदम माफी तो उसी दिन मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर माफी मांगता है तो हो सकता है कि मामला ठंडा पड़े। नहीं तो भाई पूरे सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं आया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये न्यूज बना चल रहा है आज नीतीश जी के खिलाफ। तो हम तो यही कहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तुरंत माफी मांग लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है विधायक जी, चूंकि एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर आप इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, तो आपको देखकर जो निचले तबके के लोग हैं, हो सकता है कि उसको आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखकर कोई नीचे तबके के लोग भी इस तरह की हरकत करें, जबरन किसी से जो है दुपट्टा या हिजाब हटाने की कोशिश की जाए। हम लोग तो देखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कई मसले पर भी जी देखा गया है कि दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है। जो हमने देखा है कई बार इस तरह का मामला आया है, तो हमको लगता है कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। चाहे तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर माफी मांग लेना चाहिए।